हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2010 में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है अनजाना अनजानी। ये मूवी के सॉन्ग्स बहुत फेमस है। उस वक्त हर किसी के जुबान पर हुआ करते थे, जिसमें मैं भी था। लेकिन आज इस एक्सप्लेनेशन के कारण मुझे ये मूवी फिर से देखने का मौका मिला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक इन्वेस्टिंग फर्म से, जहाँ पे अपना हीरो कुणाल यानी कि रणबीर कपूर अपने फ्रेंड देवेन गौरव के साथ ये कंपनी चला रहा था और वो काफी प्रॉफिट में भी थी। तभी एक दिन गौरव को एक बैंक से कॉल आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उनकी फर्म को 1.5 मिलियन पाउंड्स का लोन सैंक्शन हुआ है। इसीलिए वो जाके आकाश से बात करता है। तो आकाश बताता है कि उसने एक शेल कंपनी परचेज की है और अपने सारे इन्वेस्टर का पैसा उसमें लगाकर अपने फर्म के प्रॉफिट्स बनाने वाला है। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है और इनके सारे पैसे डूब जाते हैं, जिसके बाद इन्हें बैंक से कॉल आने लगते हैं। तब जाके गौरव को पता चलता है कि लोन सिर्फ 1.5 मिलियन का नहीं बल्कि 12 मिलियन का है। तो ये सुन के गौरव आकाश पर बहुत गुस्सा करता है। इसलिए आकाश वहां से निकल जाता है और जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज पर आकर खड़ा होता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। तभी वहां पे उसकी मुलाकात कियारा से होती है, जो फुल नशे की हालत में थी और कंटिन्यूअसली कुणाल के साथ बकबक करे जा रही थी। और इधर कुणाल ब्रिज के रेलिंग पर खड़ा था क्योंकि वो नीचे कूदना चाहता था। लेकिन कियारा की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। फाइनली दोनों भी डिसाइड करते हैं कि हम कूद जाएंगे एक साथ। और वो जैसे ही रेलिंग पर खड़े होते हैं और कूदने ही वाले थे, तभी वहां पे कोस्टल गार्ड आ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें रेलिंग से उतरना पड़ता है और वो अपने अपने रास्ते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही कोस्टल गार्ड चले जाते हैं तो आकाश एक कार के सामने आ जाता है और कियारा फिर से रेलिंग से जंप करने की कोशिश करती है। लेकिन वहां से उसका पैर फिसल जाता है और वो फुटपाथ पे गिर जाती है और आकाश को भी वो गाड़ी उड़ा देती है, जिसके बाद उन दोनों को सेम हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तब आकाश से मिलने के लिए उसका फ्रेंड देवेन आया था और वो बताता है कि 30 तारीख को बैंक ने बुलाया है और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर सारा लोन चुकाकर जाने वाले थे। और देवेन आकाश से कहता है कि तुम लोन के गारंटर हो तो तुम जरूर आना। ऐसा कह के देवेन वहां से चला जाता है, जिसके बाद आकाश और कियारा दोनों भी हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लेकिन अब आकाश के पास घर नहीं था, इसीलिए कियारा और आकाश दोनों मिलके कियारा के घर पर जाते हैं और वहां पे वो फिर से अपनी जान देने का ट्राई करते हैं। लेकिन 3 बार ट्राई करने के बाद भी वो फेल होते हैं। तब कियारा कहती है कि इतने सारे साइंस हमें रोक रहे हैं, इसका मतलब हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम 30 तारीख तक रुकेंगे और जितनी भी अधूरी ख्वाहिशें हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बीच बीच में रोमांटिक से सॉन्ग आते हैं, जहाँ पे ये स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पे आकाश अपनी फर्स्ट विश बताता है कि वो अभी तक वर्जिन है और उसे एक सीरियस गर्लफ्रेंड चाहिए और उसी के साथ वो अपनी वर्जिनिटी लूज करेगा। तो ये सुन के कियारा बहुत हंसती है, क्योंकि आजकल हुकअप के जमाने में ये लौंडा एक सीरियस गर्लफ्रेंड मांग रहा है। लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करती है और उसे लेकर एक पब में जाती है और उसे ट्रेनिंग दे रही थी कि किस तरह से लड़की को देखना है, अप्रोच करना है। और धीरे धीरे आकाश भी ये सब कुछ सीख रहा था। इसके बाद जब वो पब से बाहर आते हैं, तब आकाश कियारा से पूछता है कि तुम्हारी स्टोरी क्या है, तुम क्यों अपनी जान देने निकली थी। तब कियारा अपनी स्टोरी बचपन से स्टार्ट करती है, जहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड था कुणाल और वो दोनों भी एक दूसरे को लाइक करते थे। लेकिन कुणाल को कियारा का बर्थडे ही याद नहीं रहता था। वो अपने काम में इतना बिजी रहता कि कियारा को कॉल करना, गिफ्ट्स लाना ऐसा कुछ भी नहीं करता था। इस बात पर उन दोनों में हमेशा लड़ाई होती थी। फिर एक दिन कियारा का एक इंटीरियर डिजाइनर आया था उनका घर डेकोरेट करने के लिए। तभी कुणाल के लैंडलाइन पर एक मैसेज आता है, जहाँ से कियारा अपनी स्टोरी बताना बंद करती है और कहती है कि घर चलो, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है। फिर घर पर आने के बाद कियारा जब सो रही थी, तो आकाश उसका पूरा मेसी फ्लैट अरेंज करता है और वो साफ सफाई कर रहा था, जिसके कारण कियारा जग जाती है। तो वो अपना फ्लैट देख के शॉक रह जाती है कि ये कितना ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन है, क्योंकि आज तक उसने कभी अपना फ्लैट ऑर्गेनाइज इतना रखा ही नहीं था। तब आकाश उसके लिए एक लो फैट कॉफी लेकर आता है और कियारा से पूछता है कि तुम्हारी विश क्या है। इस पर कियारा एक डेविल वाली स्माइल देती है और कहती है कि हम अटलांटिक ओशन के बीच में जाकर स्विमिंग करेंगे। तो यह आइडिया सुनकर आकाश मना कर देता है, लेकिन कियारा उसे मना ही लेती है। जिसके बाद वो दोनों एक याट लेकर
अटलांटिक ओशन के बीचों बीच चले जाते हैं, लेकिन वो अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही भूल आए थे। इसीलिए आकाश कहता है कि चलो अब वापस चलो, लेकिन कियारा नहीं मानती और वो ऐसे ही अपने कपड़ों में कूद जाती है। और जल्दी जल्दी में इधर आकाश भी अपनी याट स्टार्ट करता है और उसे पानी में कूदता हुआ देख के वो भी उसे बचाने के लिए चला जाता है। और इसी बीच वो याट वहां से चली जाती है और वो दोनों वहीं पे रह जाते हैं। तब आकाश कियारा से आगे की कहानी पूछता है तो वो बताती है कि कुणाल के गर्लफ्रेंड का कॉल था जिसका नाम था रिचा, और वो उसे एक एलए के होटल में बुला रही थी। इसीलिए कियारा भी लॉस एंजलिस चली जाती है और वहां पे वो रिचा को देख लेती है। जिसके बाद जब वो कुणाल को कॉल करती है तो कुणाल बताता है कि वो होटल में है अपने काम पर। लेकिन कुछ ही टाइम बाद कुणाल उसे लिफ्ट से आता हुआ दिखाई देता है और वो रिचा के साथ उसके रूम में चला जाता है। ये देख के कियारा पूरी टूट जाती है और अपना गम भुलाने के लिए एक पब में आती है और वहां पे उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कहता है कि मैं तुम्हारा गम थोड़ा सा हल्का करता हूँ। तो वो इनडायरेक्टली उसे हुक्कअप के लिए बुला रहा था। तो कियारा भी उसके साथ चली जाती है क्योंकि कुणाल ने उसे चीट किया था, इसलिए वो भी अब कुणाल को चीट करना चाहती थी। इसके बाद वो कुणाल से आके मिलती है। तब कुणाल बताता है कि 5 महीने पहले वो मुझे एक होटल में मिली थी, लेकिन आज मैं वो सब कुछ खत्म करने के लिए उससे मिलने गया था और वो सॉरी भी कहता है। लेकिन इस पर कियारा कहती है कि मैंने भी तुम्हें चीट किया है एंड आई एम ऑल्सो सॉरी। तो ये सुन के कुणाल भी शॉक रह जाता है। इसके बाद कहानी फिर से अटलांटिक ओशन में शिफ्ट होती है, जहाँ पे कियारा आकाश से कह रही थी कि मैं अभी तक कुणाल को नहीं भूल पा रही हूँ और माफ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो बताओ मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पे कोस्टल गार्ड आ जाते हैं और वो उन्हें रेस्क्यू करके ले जाते हैं। फिर रात में जब कियारा और आकाश सो रहे थे तो आकाश देखता है कि कियारा उसके साथ नहीं है, तो वो उठ के वॉशरूम चला जाता है, लेकिन कियारा दरवाजा ही नहीं ओपन कर रही थी। इसीलिए वो दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। तो वो देखता है कि कियारा जमीन पर पड़ी हुई थी और उसने ब्लीच खाया था। तो इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहां पे उसकी जान बच जाती है। तब उसकी जान बचाने वाली डॉक्टर आकाश से कहती है कि तुम लोगों को जान की कोई कीमत ही नहीं है, छोटे मोटे झगड़े ब्रेकअप्स को लेकर तुम अपनी जान देने के लिए निकल जाते हो। जब कोई मरता है तो वो अकेला नहीं मरता। ऐसा कह के डॉक्टर वहां से चली जाती है और आकाश को अपनी जिंदगी का सबक मिल जाता है। इसके बाद वो कियारा की केयर करने लगा और हमेशा वो ट्राई करता कि कियारा हंसती रहे। ये करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उसे प्यार करने लगा। फिर जब कियारा की तबीयत ठीक हो जाती है तो आकाश उससे पूछता है कि बोलो तुम्हारी नेक्स्ट ड्रीम क्या है। बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, कुछ भी एडवेंचरस एक्टिविटी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस पर कियारा कहती है कि चलो कोई दूर चले। इस पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि लास वेगस चलेंगे और उनके पास फ्लाइट के पैसे नहीं थे, इसीलिए वो कियारा की विंटेज कार जिसका नाम था ब्लश उसे लेकर निकल जाते हैं। यहीं पे मेरा फेवरेट सॉन्ग चलता है और इसी तरह से उनकी जर्नी चालू थी। तभी एक दिन उनकी कार चोरी हो जाती है और वो चलते चलते एक पब में आ जाते हैं और वहीं पे उनकी कार उन्हें दिखाई देती है। तो वो उस चोर से कार चुरा कर फिर से वहां से भाग जाते हैं और फाइनली लास वेगस जाकर पहुंचते हैं। लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वो एक छोटे से मोटेल में रहते हैं। फिर शाम में रेडी होकर वो पब कसिनो में घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहीं पे कियारा को उसकी फ्रेंड पेस्टो मिलती है और उसकी शादी थी। ये न्यूज सुन के कियारा खुशी से झूम उठती है और बहुत सारा ड्रिंक करती है। लेकिन आकाश को यह पार्टी पब इतना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो कियारा को वहीं पे छोड़कर अपने मोटेल पर चला आता है। फिर थोड़ी देर बाद कियारा भी वहां पे आती है, पूरी नशे की हालत में टल्ली थी। यहीं पे थोड़ा सा मोमेंट क्रिएट होता है, वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन अगले दिन कियारा गिल्टी फील कर रही थी और उसे लग रहा था कि उसने कुणाल को चीट किया है। लेकिन आकाश उसे बताता है कि कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है और वो कियारा से कहता है कि तुम अभी तक कुणाल से ही प्यार करती हो, इसीलिए तुम्हें अपनी फैमिली और कुणाल के साथ ही रहना चाहिए। ऐसा कह के वो दोनों अपनी जर्नी आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब कियारा सो रही थी तो आकाश उसे सैन फ्रांसिस्को लेकर आता है। तब वो उसे समझाता है कि तुम अपने आप को और कुणाल को और एक मौका दो, तुम्हारी जिंदगी फिर से ऑन द ट्रैक आ सकती है। चाहे हमारे पास जान देने के लिए कितने भी रीजंस हो, लेकिन जीने के लिए एक वजह काफी है और वो तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली और कुणाल है। इसीलिए आकाश कियारा को उसके घर पर ड्रॉप करता है। फिर जब कियारा कुणाल के पास जाती है तो कुणाल उससे माफी मांगता है और फिर से एक नया स्टार्ट करने के लिए पूछता है। तब कियारा कहते हैं कि हम फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे और फिर से कुणाल और कियारा फ्रेंड्स बन जाते हैं। इधर आकाश भी अपने न्यूयॉर्क के फ्रेंड देवेन के घर पर चला आता है। तब वो उसे बताते हैं कि 30 को हम सारी प्रॉपर्टी बेच देंगे और 31 को हम सब लोग इंडिया वापस जा रहे हैं। तो देवेन आकाश से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब मिलके फिर से नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसका आकाश के पास कोई जवाब नहीं था। इधर कियारा भी कुणाल के साथ थी, लेकिन वो कंटिन्यूअसली आकाश को ही मिस कर रही थी। तो कियारा अब पहले जैसी नहीं रही, बहुत ही गुमसुम रहने लगी थी।
तो कुणाल ये सब कुछ देख रहा था और वो समझ रहा था कि उसने कियारा को खो दिया है। फिर पेस्टो के शादी का दिन आ जाता है। तब वो कियारा से कहती है कि आकाश कुणाल जितना लकी नहीं है। ऐसा कह के वो चली जाती है और वो कियारा को साइन देके जाती है कि तुम्हारे लिए आकाश ही अच्छा है। फिर एक एक करके कियारा को साइंस मिलने लगते हैं कि उसे आकाश के पास जाना चाहिए। और आज डेट थी 31, तो 31 को उन्होंने डिसाइड किया था कि वो फिर से वही ब्रिज पे मिलेंगे जहाँ पे वो पहली बार मिले थे, और फिर से एक बार लास्ट टाइम ब्रिज से कूद जाएंगे। लेकिन कियारा थी सैन फ्रांसिस्को में, इसीलिए कुणाल कियारा को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करता है। उधर आकाश और उसके सारे फ्रेंड्स ने भी अपनी प्रॉपर्टी बेच दी थी और वो सब लोग फ्लाइट के लिए निकल रहे थे। तभी कियारा दौड़ते हुए उस जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज पर आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे आकाश नहीं था और वो मायूस होकर वहां से जा ही रही होती है। तभी पीछे से आकाश कहता है कि क्या तुम शादी कर रही हो। यहीं पे थोड़ी सी फ्लर्टी चीजी लाइंस कहने के बाद आकाश कियारा को याद दिलाता है कि आज हम इस ब्रिज से कूदने वाले थे। तो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि हम कूदेंगे नहीं, नीचे जाकर पानी में चले जाएंगे। तो जब वो पानी में थे तो उन्हें एक बोतल मिलती है जिसमें एक लेटर और एक रिंग थी। तो ये वही बोतल थी जो कियारा ने फेंकी थी जब उसका कुणाल के साथ ब्रेकअप हो गया था। तो यहीं पे उन्हें और एक साइन मिलता है कि यहीं पे एंगेजमेंट कर दो, जिसके बाद आकाश कियारा को प्रपोज करता है। फिर वो दोनों वहीं पे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद कहानी 2 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पे आकाश ने अपने फ्रेंड्स के साथ मुंबई में ही अपनी कंपनी सेटअप की है और वहीं पे कियारा के साथ वो शादी भी कर रहा है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो आपको ये अनजाना अनजानी मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।